नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा और आप सभी का चंबा हलचल में स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हाल ही में जो है वो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संसद में जो है वो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया, जिसको लेकर भाजपा काफ़ी उत्साहित है। और भाजपा के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये बजट जो है वो देश हित में है, लोगों के कल्याण के लिए है। जबकि इसके उलट कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो 2019 में होने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके मद्देनजर जो है उसको देखते हुए ये बजट को तैयार किया गया है, जिसमें लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, जिससे कि जो है वो भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ा सके। तो आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे चंबा के कांग्रेसी नेताओं और भाजपा नेताओं के साथ। एक ऐतिहासिक बजट जिसे कहते हैं, जो लोग कहते कि अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि उनके अच्छे दिन वो होते थे, चोर बाजारी होती थी, लूट खिसरीट होती थी, नकलों से पास किए जाते थे, झूठी घोषणाएं होती थी, चुनाव आते थे, वादे होते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया और देश को नई दिशा देने वाला बजट है। हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम बागवानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेना के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने कर्मचारी वर्ग के क्या कर रहे हैं, हम उन आम साधारण वर्गों के लिए क्या कर रहे हैं। यानी हर वर्ग को ध्यान में रखकर देश को दिशा देने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला, हर जनमानस को आत्मविश्वास जगाने वाला ऐसा महत्वपूर्ण बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया। और उस बजट को आम जन ने सराहा है। हर व्यक्ति उस बजट को सुनकर उत्साहित था। चाहे हमारी सेना थी, उसको कौन से अस्त्र शस्त्र मिलने चाहिए, चाहे हमारे किसान वर्ग था जो वर्षों से इंतजार करता था, जो हमारे कर्मचारी वर्ग था जो इनकम टैक्स में जो रिबेट देने वाला मामला, कई ऐसे विषय थे जो वर्षों से लंबित थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सारे विषयों को जनता के हित में, देश को उत्साह देना, देश को प्रेरित करना, देश आगे बढ़े, आज बजट पास हुआ है और पूरे देश में अच्छा वातावरण। जैसा कि भारत सरकार ने ये बजट पेश किया है, ये बजट जो है एक मात्र पॉलिटिकल दिखावा ज़्यादा है और लोगों की भलाई का इसमें कोई ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ये बजट जो है एक मात्र लोकसभा के चुनावों को देखते हुए भारत सरकार ने ऐसा झुंझुना हमारे किसानों के हाथों में पकड़ा दिया है, जो कि कभी इम्प्लीमेंट अभी इस सरकार में तो हो पाना उसका मुश्किल है। ये अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी भी तो अगली सरकार जो बनेगी वही कर सकती है। अगर मोदी सरकार को ये बजट में किसानों के लिए कुछ सोचना था तो उनको चाहिए था कि इसको पहले सोचते, 4 साल पहले ये काम करते तो कुछ ना कुछ इसका जो है फल इस सरकार को मिल सकता था। तो ये सरकार ये सोचे कि इससे हम कुछ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल उनका बेकार होगा। ये भी मोदी ने इसलिए किया है कि राहुल जी ने मोदी जी को जगाया है और राहुल ने हर जगह किसानों के मुद्दे उठाए हैं पूरे भारतवर्ष में जा करके, तब जाकर के मोदी जी के कानों में जूं रेंगी और उन्होंने थोड़ा बहुत जो है किसानों के लिए सोचना चाहा है। मगर अब चिड़ियाँ चुग गई खेत हैं, अब पछताए क्या होता है। जो कुछ भी करेंगे उसका असर बीजेपी को मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। हाल ही में जो मोदी सरकार का 2019 का बजट पेश किया गया, मेरे ख्याल से ये हमारे भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट और सभी को ध्यान में रख के सभी की आपूर्ति करने वाला बजट है। क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं इस तरह का बजट ना कभी हमने सुना, ना कभी हमने देखा। और हम भी ये सोच रहे थे कि शायद सरकार थोड़ा बहुत देगी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बजट में हमें मिला है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात जो कि 3 फैक्टर हमारे मेन होते हैं, अन्नदाता, करदाता और मतदाता, इसके ऊपर मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अन्नदाता की बात करें, जैसे किसान के लिए जो 6,000 रुपये उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसमें बीच में कोई भी बिचौला ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि उनको ये पैसे बांटेगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ये राशि जानी है। कई मेरे भाई बंधु विपक्ष के लोग, विपक्ष के मित्र ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 6,000 रुपये 500 रुपये महीने से क्या होगा। तो मैं उन मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले सेंसस और पिछले सर्वे लें तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सर्वे है उसमें
किसान की जो सालाना आय जो थी वो थी 2200 रुपये साल की, और वो मोदी सरकार में बढ़ के 3500 रुपये सालाना हो चुकी है। अगर जिस एक गरीब इंसान की आय 3500 रुपये सालाना है और उसको एकदम से 6000 रुपये मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो पैसा दिया गया मोदी सरकार ने, ये उनका पेट पालने के लिए नहीं दिया है, उनको अपाहिज बनाने के लिए नहीं दिया है। ये पैसा उनको डायरेक्ट उनको बीज के लिए दिया गया है, उनकी फसल को उन्नत करने के लिए दिया गया है, उनके इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो ये किसानों के लिए बहुत राहत की बात है, गरीब किसानों के लिए बहुत राहत की बात है। अगर हम बड़े किसानों की बात करें जिनकी करोड़ों रुपए लाखों रुपए इनकम है, वो 6000 को देखेंगे तो शायद उनको ये राशि कम लग रही हो। दूसरा सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने खेला है वो है जो एकदम से 2.5 लाख से सीमा जो है हमारी इनकम टैक्स की, वो 5 लाख करना। ये बहुत ही बड़ा एक मिडिल क्लास के लिए, एक इनकम जनरेट करने वाले मिडिल क्लास के लिए, सरकारी एम्प्लॉय के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। इसका मतलब ये है कि लगभग 2-2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनकी इनकम 6 लाख से कम है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 लाख का मतलब ये है 1.5 लाख करके की इनकम शो करके 6.5 लाख तक आप टैक्स फ्री हो। तो अगर आपकी महीने की इनकम 50,000 से ऊपर है, 50,000 तक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। तीसरा, जो गृहिणी जो हमारी माताएं बहनें हैं, सभी को घर घर तक जो है चूल्हा पहुंचाना, गैस पहुंचाना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आज से 70 साल के इतिहास में किसी भी सरकार ने ऐसा स्टेप नहीं लिया है। हर गृहिणी को जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर फ्री में मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा बजट में 2019 तक हर घर तक बिजली पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो बजट हमारा जो वो सारा पूरा कर रहा है। तो इसके लिए मोदी सरकार को मैं जो है धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आम व्यक्ति को बधाई देता हूँ जिनकी फेवर में ये बजट दिया गया है। अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जो भारत का बजट पेश किया है, उसमें हमारा मानना है कि जो हमारे जो भारत देश के, हिंदुस्तान के मजदूर थे, किसान थे, गरीब थे, उनके हक में कुछ नहीं दिया गया है। हमारा ये मानना है जैसे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, बालवाड़ी कार्यकर्ता थे, वो अभी भी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, जंतर मंतर पर कर रहे हैं, तो उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। और इस बजट में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या बालवाड़ी कार्यकर्ता है या हेल्पर है, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है वो कार्यकर्ता जो हैं वो काम कर रहे हैं और थोड़े से पैसे में वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितना काम एक टीचर करता है, जितना काम एक नर्स करती है, उतना ही काम ये भी कर रहे हैं, मगर पैसा उनको ना के बराबर है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी फेवर में मोदी सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई भी उनको लाभ दिया हो। जहाँ तक दूसरे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इंजीनियर हैं, जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, आज लाखों नहीं, हिंदुस्तान में करोड़ों के हिसाब से लगभग 20 और 25 करोड़ की आबादी में जो बेरोजगार हैं वो हमारे इस टाइम डिग्री होल्डर हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, बीएड हैं, और उसके साथ कोई ड्राफ्ट्समैन के डिप्लोमे वाले बैठे हैं, कोई सर्वेयर के डिप्लोमे वाले बैठे हैं, कोई टीजीटी बैठे हैं, कोई एमए बैठे हैं, कोई एमए एड बैठे हुए हैं, सभी बेरोजगार हैं। जो बजट बताया गया, अभी जो बजट बताया गया, उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो बेचारे ये बेरोजगार हैं, 20-25 करोड़ की आबादी में जो वो गस्से खा रहे हैं, अभी तक दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए क्या किया? उनके लिए सरकार केंद्र ने ना पहले कभी सोचा, ना अब इस बजट में भी कुछ नहीं सोचा, और आने वाले तो 3-4 महीने रहेंगे, इसमें क्या सोचेंगी। बाकी जी मोदी सरकार जो है वो अपनी मन मर्जी का काम कर रहे हैं। जहाँ तक किसानों के बारे में ये कह रहे हैं कि हमने किसानों को ये दिया, उनको ये दिया, बागबानों को ये दिया, वो कुछ भी नहीं है।
इनकी सरकार की, केंद्र सरकार की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। पहले भी इन्होंने जो इवन देन प्रधानमंत्री माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री, इन्होंने जो है लोगों को, किसानों को, बेरोजगारों को सुहाने सपने दिखाए थे कि भाई मैं 15 लाख दूंगा, आपके खाते में 15 लाख आएंगे, आपको इतने करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। वो कुछ भी नहीं हुआ। 3.5-4 साल होने को आगे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इनके करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। ये कुछ भी नहीं होगा। ये बजट जो है केवल मात्र उनके लिए है जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनके लिए बजट बड़ा अच्छा है। जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, मजदूर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि हमें इस बजट के विषय पर कुछ कहने का मौका मिला। मैं मोदी सरकार में बहुत ही सम्मानीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो हाल ही में बजट पेश किया है, बहुत ही सराहनीय बजट है। पीयूष गोयल जी ने देश में रह रहे विभिन्न वर्गों को राहत देने की कोशिश की है, प्रयास किया है, जो राजनीतिक इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 60,000 करोड़ मनरेगा में दिया गया। इसके अलावा हमारे किसानों भाइयों को जिस प्रकार का प्राथमिकता दी गई, आज तक किसी ने नहीं दी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश देश में जिस प्रकार के व्यावसायिक लोग थे, जो 2.5 लाख की रिटर्न जो थी उसमें छूट थी, आज 5 लाख रुपए किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आज तक का जो बजट है, हमारे मध्यम प्रकार के जो लोग हैं, जो हमारे भाई बहन जो 50,000 40,000 रुपये जो सैलरी लेते हैं, उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे गरीब लोगों को, हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को, हमारे मझोले वर्ग के लोगों को जो है ये बहुत सारा जो है इसमें बेनिफिट हुआ है। इसके साथ साथ ही जो हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारे छोटे उद्यमी लोग हैं, उनको भी राहत प्रदान की गई है। तो मैं कहूँगा कि देश में जो ये पहली बार ऐसा बजट आया है, ये आज तक कभी नहीं आया है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम 2 टर्म लगातार मोदी जी आए तो देश का भला हो सकता है। धन्यवाद। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये सारा बजट जो है सारा चुनाव पे आधारित है। लोगों को इसमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो भी नीति बनाई जा रही है वो कोई भी स्पष्ट नहीं है। जैसे वो किसान के ऊपर ले लो कि और लोगों के जो इस बजट में काफ़ी उम्मीदें थी कि ये सरकार जो है इस बार जो अच्छा करेंगी, पर कुछ भी नहीं किया। आंगनवाड़ी वर्कर ही ले लो आप, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया, उनको कुछ नहीं किया। मिड डे मील ले लो आप, आशा वर्कर ले लो, जो इनकी नीति बनानी थी कोई भी नीति ऐसी नहीं बनाई जो इनको रोजगारों को मिले, कोई रोजगार मिले, कोई इनकी तनख्वाह बढ़ाया जाए, इतना अच्छा कुछ भी नहीं किया। किसानों के भी देखो जिस हिसाब से इन्होंने बताए हैं, ये जो ये बता रहे हैं ये कुछ नहीं होने वाला है, ये सब चुनावी नीति बन रही है। आप पीछे का इतिहास ले लो इनका ही। इस सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे 15 लाख में हर उसके जो है आएगा, खाते में आएगा, आज तक नहीं आया। काला धन लेके आएंगे, आज तक नहीं आया। इसमें और भी जितने भी जो थे कुछ भी नहीं कर दिए इन्होंने, जो है कुछ भी नहीं अपने वादे पूरे 5 साल में नहीं किए, और दोबारा से ये फिर ये बातें कर रहे हैं। ये जो है लोगों को ठग रहे हैं। ये बेचारे कृषक जो है हमारे जो जिम्मेदार है लोग हैं, उनको तो काफ़ी ठग रहे हैं। इनके लिए कोई भी ऐसी नीति नहीं बना रहे हैं। इसलिए ये जो भी है बजट है चुनावी नीति से ही बना रहे हैं, कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। जब तक ये लोगों को समझ आएगा तब तक इलेक्शन आ जाएंगे। ये बस इलेक्शन लगाने के मूड में है कि जैसे जैसे ये इलेक्शन निकल जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट पास किया है, जो अंतरिम बजट है, और उसमें ये केंद्र सरकार अपनी बड़ी पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत बढ़िया बजट जो है किसानों को, मजदूरों को और ये देश के मध्यम वर्ग के लिए बढ़िया बजट लाए हैं। और इस बजट को अगर हम देखते हैं तो अभी पहले सरकार जब 4 बजट लाई, ये 5वां बजट इनका है, तो उसके अंदर कोई भी प्रावधान जो है वो आम आदमी के लिए, उनके लिए कोई भी फायदे वाली बात हमें पूरे 4 सालों के अंदर नहीं दिखी। और जो इस सरकार ने, जो भाजपा ने पहले चुनावों से पहले जो वायदे किए थे कि हम क्या क्या करेंगे, वो उसको देखकर तो ये बजट कोई भी जो है वो खरी सरकार नहीं उतरी है। और अभी जो किसानों को जो मात्र महीने का 500 रुपये देंगे और साल में 6,000 रुपये देंगे, तो एक तरह से बड़ा क्रूर मजाक जो है वो इस देश के गरीब किसानों के साथ सरकार ने किया है कि वो 500 रुपये का क्या करेंगे।
किस तरह से वो अपना ये खेती बाड़ी को चलाएंगे, उसमें क्या सहारा इनको मिलेगा। दूसरी बात, जहाँ मजदूरों की बात इन्होंने की है कि पेंशन मिलेगी, कि 18 साल का मजदूर है वो 100 रुपया जमा करेगा और उसको 60 साल के बाद जो है वो पेंशन मिलेगी। तो जो इससे पहले जिनको पेंशन, हम तो मांग कर रहे हैं कि सबको पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो अपना पैसा देगा मजदूर, फिर सरकार उसमें डालेगी, वो किस तरह से होगा। तो ये सिर्फ इससे पहले भी सरकार ने इस तरह की अटल पेंशन योजना है उसका क्या हुआ, और कोई इस तरह की स्वावलंबी योजना उसका क्या हुआ। तो ये सारा का सारा लफाजी है, ये मजदूरों के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। इसके साथ में जो इनको महंगाई की बात है वो नहीं की, जो महिलाओं के मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं, उनके लिए कोई बजट की बात नहीं है। जो केंद्र सरकार के अधीन स्कीम वर्कर काम करते हैं, जो लगभग 85 लाख से ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, उनके लिए किसी भी तरह का जो है बजट की प्रावधान उसमें नहीं किया गया है, जो कि सबसे गरीब आदमी है। और जो आंगनबाड़ी के लिए प्रधानमंत्री ने सितंबर में घोषणा की थी 1500 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की, वो आज दिन तक नहीं मिला है। हम बजट में देखते हैं तो बजट में हमें कहीं पे भी उसमें कि वो उनको पैसा मिलेगा ऐसा हमें दिखता है कि बजट का प्रावधान तो करना था, जितना उनको देना बनता है 1500 के हिसाब से, उतना बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। और इसने छलावा किया है, इसने इस देश को के गरीब और महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को इस बजट के अंदर केंद्र सरकार ने ठगा है। सरासर ये धोखा है और सिर्फ ये अपना चुनावी फायदे के लिए ये बजट जो है पेश किया है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बजट पेश किया है वो भारत की उन्नति के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है। पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि बजट में एक लोगों को आस होती थी कुछ सामान महंगा हुआ या सस्ता हुआ, परंतु जो इस सरकार की नीतियां हैं उन्होंने इन चीज़ों से ऊपर हटकर बिल्कुल समाज के हर तबके के लिए ऐसे प्रावधान किए हैं कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ये बजट मेरे अनुकूल है। मध्यम वर्गीय हो, बिल्कुल सामान्य वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, या किसान हो या मजदूर हो, सबके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ न कुछ राहतें दी हैं। हमें आशा है कि प्रत्येक जो करदाता है वो भी संतुष्ट है कि उनका पैसा सही दिशा में जा रहा है। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे देश का इतना अच्छा बजट जो है उन्होंने पेश किया है। उसमें सबसे ज़्यादा किसानों को हमारे जो 6000 रुपये सालाना जो किसानों को जो दिया गया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके साथ साथ ये सीनियर सिटीजन को या 18 से 60 साल की उम्र वालों को जो 3000 रुपये जो इसकी पेंशन की गई है, इसमें कुछ एक प्रीमियम में भी देना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ देश में हर जगह जो इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं और हम चाहेंगे ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और 2 बार या 3 बार हम इनको चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने और हमारा देश को आगे नंबर 1 पे पहुंचाने का सहयोग करें। भारत सरकार ने जो बजट पास किया है उसमें जो है समाज के जो नौजवान, महिला वर्ग और किसान है उनके फ़ायदे के लिए कोई भी इसमें ऐसा वो नहीं है, केवल सिर्फ एक मात्र दिखावा है। ना तो किसानों के लिए कोई ऐसा स्पेशल वो किया गया है, कोई पैकेज हो जिसमें, या नौजवानों के लिए कोई ऐसा नौकरी के लिए कोई विशेष प्रावधान हो या कोई नया प्रोजेक्ट हो। इस प्रकार का कोई भी ऐसी व्यवस्था जो है इस बजट में नहीं है। और ना ही महिलाओं के लिए कोई विशेष जो है बजट में प्रावधान रखा गया है। सिर्फ मात्र दिखावा है, लोगों को दिखाने के लिए कि अपनी तालियां पीटने के लिए मोदी सरकार ने सिर्फ झूठे जुमले जो हैं वो लोगों के बीच में हमेशा लाए हैं। और जैसे कि अब तो 2019 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो अगर इनको जनता की इतनी चिंता होती
तो जब आज से 4 साल पहले इनके पास पूर्ण बहुमत था, तो जब पहले बजट पास हुए तो इन्होंने उस बजट में आम रोज़गार या आम जनता के वेलफेयर के लिए किसी भी कोई ऐसी बात जो है उस वक्त ना रखी। इस वक्त जो बजट में जो भी चीज़ लाए हैं मात्र दिखावा है, जिससे हमारे देश के, हमारे प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति को, स्वर्ण समुदाय को, किसी को भी कोई ऐसा जो है मुझे बेनिफिट जो है दिखता नज़र नहीं आ रहा है। ये इन्होंने एक बताया कि हमने किसानों को जो है कुछ पैसा जो है पर मंथ देना है या साल का देना है, लेकिन उससे भी किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक परिवार में पिता के दादा के नाम की ज़मीन है, उसको आगे उनके 4 पुत्र 5 पुत्र काश्त कर रहे हैं, या उनके आगे पोते उनकी बिजाई काश्त वगैरह करते हैं, तो उससे जो है आम किसान परिवार को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता है उनका अलग सिस्टम है, बाकी जो परिवार के दूसरे लोग हैं हर को क्या उससे बेनिफिट होगा? कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। इससे बेटर होता कोई किसान को जो है परमानेंट कोई गेहूं का मूल्य निर्धारित करते, कोई मक्के या दूसरा धान वगैरह का मूल्य निर्धारित करते कि इस जो राशि है उससे कम जो है किसान से ये राशन लिया नहीं जाएगा, उतने में सरकार जो है वो राशन उठाएगी, जो उनका जो पैदावार होगी अनाज की वो पैदावार का जो उनको उतना मुनाफा जाएगा। तो ऐसा किसानों के हित में कोई कुछ नहीं किया गया है। तो यही समझता हूँ कि ये निराशाजनक बजट है। मध्यवर्गीय परिवारों के लिए, मध्यवर्गीय लोगों के लिए तो ये बजट एक सौगात है, एक तोहफा है। कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का आयकर डायरेक्ट छूट दे दी गई है। पहले कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000 रुपये साल का बढ़ता था। इस बार सीधा 2.5 से 5 लाख रुपए कर दी गई है। और 60 साल के असंगठित और मजदूर तबके के लिए, खासकर जो 12 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा इससे, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर भाई लोग हैं उनके लिए 3,000 रुपये महीने की जो पेंशन योजना शुरू करी है 60 साल के बाद, वो भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। उसके अलावा किसान भाइयों के लिए हर साल 6,000 रुपये जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पड़ेगा, वो भी 12 करोड़ किसान भाइयों को उसका बेनिफिट होगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि मोदी सरकार ने तोहफे के रूप में नहीं दिया है। इस साल का बजट जो है वो एक भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभी हाल ही में जो वार्षिक बजट पेश किया गया, माननीय श्री पीयूष गोयल जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था, एडिशनल चार्ज उनके पास, तो नो डाउट उसमें 5 लाख तक जो ये टैक्स रिबेट की, चलो अच्छा स्टेप है, पर क्योंकि अब कमिंग एमपी के इलेक्शन है तो उस वजह से ये स्टेप लिया गया, ये गलत है, क्योंकि ये एक चुनावी स्टंट है। अगर पहले 2.5 लाख था, अभी 5 लाख किया, सिचुएशन कोई भी बजट है, बजट उस टाइप का पेश होना चाहिए। अगर हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उस 130 करोड़ में इनकम टैक्स पेई कितने करोड़ लोग हैं? पहले तो पब्लिक को ये सार्वजनिक करना चाहिए कि 130 करोड़ की जो हिंदुस्तान की आबादी है उसमें कितने करोड़ लोग इनकम टैक्स पेई हैं और उनमें से कितने करोड़ लोगों को ये 5 लाख का बेनिफिट हुआ। बजट तो वो होना चाहिए जिसमें अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर जनमानस को क्या बेनिफिट पहुंचा, तभी ये बजट जो है हमारे हिंदुस्तान का पूरे दुनिया में अच्छा लगेगा और हर हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा। चाहे वो कुछ बजट ऐसा पेश करते जिसमें मेडिकल फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी आम पब्लिक को ऐसी दी जाती जिसमें हर 130 करोड़ हिंदुस्तानी को बेनिफिट पहुंचता। इसी के साथ ही मैं तो यही कहूँगा कि ये 5 लाख का जो इनकम टैक्स फ्री किया, दिस इज जस्ट ओनली इलेक्शन स्टंट, नथिंग एल्स। 2 हेक्टेयर की भूमि वालों को 6,000 रुपये किया, वो भी उसमें अभी बहुत क्लैरिफिकेशन होगी
कि 2 हेक्टेयर भूमि वाले कितने किसान हैं। तो ये एक सिचुएशन जो है इजी नहीं है कि कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे, कैसे करेंगे। इट विल टेक टाइम और उसी में 1 साल बीत जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा मानना है।